अपेक्षा एक यंग एंटरप्रेन्योर थी। उसने हाल ही में अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था। नाम था कैज़न ऑडियो। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वो कंसिस्टेंटली काम नहीं कर पा रही थी। हर दिन सुबह उठती, प्लानर खोलती, अफर्मेशंस लिखती, अपने आप से वादा करती कि आज तो वीडियो रिकॉर्ड करके ही रहूंगी। पर जैसे ही वो एक्चुअल काम शुरू करने लगती, कोई ना कोई बहाना आ जाता। कभी लगता आज वॉइस सही नहीं लग रही, कभी बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज है, कभी थोड़ी रिसर्च और कर लेती हूं, और दिन खत्म हो जाता। वो काम टाल रही थी, पर खुद को समझा रही थी कि मैं काम कर रही हूं। एक शाम को उसकी सबसे करीबी दोस्त आयशा उससे मिलने आई। अपेक्षा थोड़ा थकी हुई और चुप चुप सी लग रही थी। आयशा ने पूछा, क्या हुआ? इतना लो क्यों लग रही है? अपेक्षा ने धीरे से कहा, पता नहीं यार, सब कुछ है मेरे पास, माइक, सेटअप, आइडियाज, पर जब भी काम शुरू करती हूं, अंदर से डर लगता है लोग जज करेंगे, बोलेंगे कि ये कौन है ज्ञान देने वाली। आयशा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तू डर नहीं रही, तू रेजिस्टेंस फील कर रही है। स्टीवन प्रेसफील्ड ने इसे द वॉर ऑफ आर्ट में एक्सप्लेन किया है। अपेक्षा थोड़ा कंफ्यूज हो गई। रेजिस्टेंस मतलब? आयशा बोली, मतलब वो अंदर की आवाज जो कहती है कल कर लेंगे, परफेक्ट बन जाने दे पहले, थोड़ा और रेडी हो ले। ये सब रेजिस्टेंस है। ये हमेशा तभी आता है जब तू कुछ बड़ा करने लगती है, जब तू अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलने लगती है। अपेक्षा ने चुपचाप सुना, जैसे उसकी अंदर की बात किसी और ने जुबान से कह दी हो। आयशा ने आगे कहा, यह रेजिस्टेंस तुझे आर्टिस्ट बनने से रोक रहा है। वो आर्टिस्ट जो इम्परफेक्टली बट ऑनेस्टली काम करता है, जो अपने डर के बावजूद एक्शन लेता है, और जो रोज जीतता है खुद से। अपेक्षा ने पहली बार महसूस किया कि वो जो डर, बहाने और टाल-मटोल कर रही थी, वो सिर्फ आलस नहीं था, वो एक लड़ाई थी, एक अंदर की जंग। अपेक्षा उस रात सो नहीं पाई। आयशा की बातें उसके दिल में गूंजती रही। सुबह होते ही उसने अपना नोटबुक निकाला और लिखा, आज मैं रेजिस्टेंस से हार नहीं मानूंगी। आज मैं इम्परफेक्ट ही सही, पर एक्शन लूंगी। लेकिन जैसे ही उसने माइक उठाया, वही पुराना डर फिर से आ गया। आवाज हल्की कांपी, दिल की धड़कन तेज हुई। उसी वक्त अयान का मैसेज आया, तू लाइव कब जा रही है यूट्यूब पर? मैं इंतजार कर रहा हूं तेरे पहले रॉ वीडियो का। अपेक्षा ने सोचा, शिट, अयान को तो बोल दिया था कि मैं आज वीडियो रिकॉर्ड करूंगी, अब बहाना भी नहीं बना सकती। उसने खुद से कहा, चल एक बार ट्राई करती हूं। परफेक्ट की नहीं, बस सच बोलूंगी। उसने स्क्रिप्ट खोली, माइक ऑन किया और बोलना शुरू किया। पहली बार बिना रीटेक के, बिना ओवरथिंकिंग के। और जब उसने प्लेबैक सुना, तो एक अजीब सा कॉन्फिडेंस फील किया। वो परफेक्ट नहीं था, लेकिन रियल था, ऑनेस्ट था। उसने उसी वक्त अयान को भेजा, ये रहा मेरा पहला इम्परफेक्ट बट रियल वीडियो। अयान ने रिप्लाई किया, अब तू असली गेम में घुसी है, यही है वॉर ऑफ आर्ट। अगले दिन आयशा ने उसे एक क्वोट भेजा, रेजिस्टेंस विल टेल यू एनीथिंग टू कीप यू फ्रॉम डूइंग योर वर्क। इट विल पर्जर, fabricate. It will seduce you. Resistance is always lying and always full of shit. अपेक्षा हंसी और सोचने लगी, Exactly. Resistance ने मुझे इतने टाइम तक चुप कराया, पर अब मैं सुनूंगी अपने उस वॉइस को जो अंदर से बोलती है, Just do the work. अब अपेक्षा ने एक नई आदत बना ली थी। हर सुबह उठते ही वो माइक ऑन करती और बोलना शुरू कर देती।
चाहे वो 1 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। उसने धीरे धीरे उस डर से दोस्ती कर ली। वो डर जो पहले उसे रोकता था, अब उसे रिमाइंड करता था कि यही काम उसे करना है, क्योंकि वही डर, वही रेजिस्टेंस असल में उसका डायरेक्शन था। और यही है द वॉर ऑफ आर्ट की असली जीत, डर के रहते हुए भी काम करना, डर के साथ ही आर्टिस्ट बनना। अपेक्षा अब हर दिन लड़ती है अपने पुराने वर्जन से और हर दिन थोड़ा सा जीतती है। अयान और आयशा उसका सपोर्ट सिस्टम बने रहे, लेकिन असली लड़ाई तो अपेक्षा ने अपने अंदर ही लड़ी और जीती। और दोस्त, अगर आप भी महसूस करते हैं कि आप में दम है कुछ बड़ा करने का, लेकिन कोई अजीब सी दिखी न देने वाली दीवार आपको रोक रही है, तो समझ लीजिए यही है रेजिस्टेंस। और आप अकेले नहीं हैं। हर आर्टिस्ट, हर क्रिएटर, हर एम्बिशियस इंसान इस जंग से गुजरता है। लेकिन फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ता है, शुरुआत से। शुरू कर दीजिए, इम्परफेक्ट ही सही, क्योंकि शुरुआत ही सबसे बड़ा वार होता है। और हां, मैं बहुत जल्द कुछ फ्री ई बुक्स, प्रिंटेबल्स और एक्सक्लूसिव टूल्स देने जा रहा हूं, खास आपके जैसे क्रिएटर्स के लिए, ताकि आप भी अपनी अंदर की लड़ाई जीत सकें, एक कॉन्फिडेंट और क्रिएटिव वर्जन के साथ। अगर आप भी तैयार हैं इस जंग को जीतने के लिए, तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं भी लड़ूंगा और जीतूंगा। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, जहां सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है।